हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हो आप लोग? तो ये देखिए, आज मैं हिंदी के 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, अनीसा श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए बार बार खड़ी हो रही है। बार बार खड़ी हो रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब अनीसा जो है श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए बार बार खड़ी हो रही है, तो इसका कारण आप बताइए। ऑप्शन ए है, हो सकता है ये उसकी शैतानी हो, कक्षा में उसका मन न लग रहा हो सकता है कक्षा के अन्य छात्रों की तुलना में उसकी लंबाई कम हो, दृष्टि संबंधी विकार या लंबाई दोनों समस्या हो सकती है। देखिए, अगर वो बार बार खड़ी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसकी शैतानी है ये फिर मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। और ये जो लंबाई वाला है, ये सिर्फ एक रीजन काफ़ी नहीं है उसके बार बार खड़ा होने का। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, डी। दृष्टि संबंधी विकार या लंबाई दोनों समस्या हो सकती है, तभी तो वो बार बार खड़ी हो रही है ना। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, निर्भय की संधि विच्छेद क्या है? तो निर्भय में आपका ये हो जाएगा विसर्ग वाला। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो राइट आंसर यही होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक क्या है? अति आवश्यक क्या है? ठीक है, शिक्षण सामग्री, भेदभाव रहित शिक्षण, शैक्षिक भ्रमण, तकनीकी शिक्षा। तो देखिए, आपका इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा कि बिना समावेशी मतलब होता है समान, तो भेदभाव मतलब बिना भेदभाव किए शिक्षण दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका यहाँ है, केर बेर का संग होना का अर्थ है विपरीत स्वभाव वालों के साथ रहना। ठीक है, एक केर है और एक बेर है, तो दोनों अलग अलग, ये भी नहीं हो सकता। भाग्य की बात ये भी नहीं हो सकता, दयावान की निष्ठुर ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, निदानात्मक शिक्षण की किस विधि द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है? तो बताओ, इसमें आप निरीक्षण है, साक्षात्कार है, परीक्षण है और संचित अभिलेख है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, निदानात्मक में अक्सर परीक्षण ही होता है, तो इसमें परीक्षण ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का है ना, तो बताइए। ममंथ, अनंग, मनोज, मरीचि। तो क्या लग रहा है आपको, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा मारीची। ठीक है, नहीं है मतलब मारीची नहीं है। ठीक है, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य मतलब श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना, बातचीत के योग बनाना, अभिव्यक्ति के स्पष्टता, संस्वर वाचन का योग। श्रवण मतलब क्या होता है आपका? सुनना। तो आप सुनते किस लिए हो, बता सकते हो? आप सुनते हो ग्रहण करने के लिए, है ना, कि किसी की बात को आप ग्रहण कर सको और उसका रिस्पॉन्स दे सको, उसकी हाव भाव समझ सको कि वो आपके बारे में क्या कर रहा है, या जो भी टॉपिक है उसको आप जान सको, तो ग्रहण करना ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? बताइए। पाप कहते हैं, अपराध कहते हैं, द्रोह कहते हैं या त्रुटि कहते हैं? और आप ही देख लीजिए, अब भाषा संबंधी जो भूल हुआ है उसे तो पाप हम कहेंगे नहीं,
भाई कोई पाप तो हुई नहीं है, उसे अपराध भी आप नहीं बोल सकते। भाषा संबंधी जो भूल होता है ना, वो सीखने का ही हिस्सा होता है। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, तो पाप नहीं हो सकता है, अपराध नहीं हो सकता है, द्रोह भी नहीं हो सकता है। तो बच्चा आपका क्या, त्रुटि। ठीक है। आपका अब नेक्स्ट बचा है रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा किस कौशल का विकास किया जा सकता है। रेडियो और टेलीविजन है, उससे आप किस कौशल का विकास कर सकते हो। ठीक है। जो रेडियो है ना, वो पठन कौशल का, लेखन कौशल का, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का, इन सब कौशल का विकास उससे नहीं हो सकता है। अगर किसी कौशल का हो सकता है तो वो है आपका ग्रहण करना, मतलब श्रवण कौशल का। सुनने से ही ना, आप सुनते ही हो ना भाई, रेडियो से टेलीविजन से किसी चीज को ग्रहण ही ना करते हो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल। ठीक है। और एक बात, आपकी सीटेट की एग्जाम होने वाली है, तो तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को।